से भारत खरीदता है और जिस तरह से बाकी का वर्ल्ड खरीदता है, जिस तरह से अब गोल्ड के प्राइसेस आ चुके हैं, लैब ग्रोन्स है, एमरल्ड्स है, प्रेशियस स्टोन्स है, नेचुरल डायमंड्स है, काफी कुछ है अब प्लेटर पे कंज्यूमर को देने के लिए। आपको लगता है इंडियन मार्केट्स को अब यहाँ से और मूव ऑन करना होगा, या प्राइस सेंसिटिविटी एक चीज है जो काफी स्ट्रांगली इनग्रेन्ड है हमारे यहाँ? नमस्कार मनीषा जी। देखिए, इंडिया में तो ऑलरेडी काफी डाइवर्सिफिकेशन हो गया है। जितने भी बाइंग ट्रेंड है उसमें काफी चेंजेस हैं। इसलिए आप देखिए कि प्लैटिनम ने पहले से बहुत ज्यादा जैसे मार्केट शेयर ले लिया है गोल्ड और दूसरे जो हमारे पोर्टफोलियोज हैं उसमें से। डायमंड ने पहले जो सिंगल डिजिट में आया करता था 7-8%, 9%, आज ओवरऑल ऐसा माना जाता है कि 17-18% तक गोल्ड बिकने लगा है। एक टाइम था कि जड़ाव और पोल्की ज्वेलरी का कोई बहुत बड़ा श्रेय नहीं था, तो आज देखिए कि जड़ाव और पोल्की ज्वेलरी का भी बहुत बड़ा एक मार्केट हो गया, उसने भी इसी मार्केट शेयर में लिया है। तो बहुत बड़ा प्लेटर हो गया है और बहुत सेग्रीगेटेड है ये सब चीजें, और इंडिया में इस चीज ये बढ़ती जा रही है। इसी तरह नया लैब ग्रोन डायमंड आ गया, उसका एक नया वर्टिकल स्टार्ट हो गया है, वो भी कुछ मार्केट शेयर धीरे धीरे लेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन कंज्यूमर्स के पास तो बहुत सारी वैरायटी है और उसका इम्पैक्ट भी दिख रहा है, और यही रीजन है कि पहले से जो ओवरऑल जो गोल्ड का एक मार्केट शेयर था वो कहीं ना कहीं कम हुआ है। नो डाउट नंबर ऑफ लोग, नंबर ऑफ पर्सन बढ़े हैं गोल्ड खरीदने के, लेकिन जब आप 100% आउट ऑफ 100% देखने जाएंगे तो गोल्ड का शेयर कम हुआ है। चांदी की जैसे कि पहले से शेयर काफी बढ़ गई है। इंडस्ट्रियल डिमांड तो है ही, प्लस जो डोमेस्टिक डिमांड है, जो लोग को आर्टिफैक्ट्स यूज करते हैं, बहुत सारे तरह के। चांदी में तो बहुत बड़ा डेवलपमेंट रिवोल्यूशन आई है पूरे कंट्री में, तो चांदी ने भी एक मार्केट शेयर काफी बढ़ाया है अपना। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन मार्केट में वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट रहेगी, और वर्ल्ड में दूसरे जगहों पे भी इसी तरह से धीरे धीरे चीजें बढ़ रही है। और जो बाइंग की जहां तक ट्रेंड है वो आप यूएस में भी आप देखिए कि बहुत आज से 20 साल, 25 साल, 30 साल पहले लोग जैसे कलर स्टोन ही है तो ओरिजिनल कलर स्टोन ही यूज करते थे, लेकिन आज वहाँ सेमी प्रीशियस का भी बहुत बड़ा मार्केट हो गया है। जैसे डायमंड में ही अगर आप देखेंगे, यूएस में पहले केवल नेचुरल डायमंड ही खरीदते थे एक टाइम था, और बहुत हाई क्वालिटी का डायमंड खरीदते थे आज से 20 साल 30 साल पहले। लेकिन धीरे धीरे ट्रेंड वहाँ जो है थोड़ा लो क्वालिटी डायमंड का बहुत आया। फिर अभी नेचुरल ये आर्टिफिशियल डायमंड जो हमारा लैब ग्रोन डायमंड है उसका ट्रेंड आ गया है। तो पूरे वर्ल्ड में डाइवर्सिफिकेशन है, और धीरे धीरे सबके मार्केट्स जो साइजेस हैं और जो शेयर्स हैं वो डेवलप हो रहे हैं और डिफरेंट हो रहे हैं। अब किस तरह की सेल आप लोग फिर यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हर लेवल पे लोग खरीद रहे हैं यहाँ पर। जैसे हर्षल ने भी कहा, एक स्टिकीनेस है, जिनको खरीदना है शायद कम लेंगे, वो वॉल्यूम और वैल्यू वाला सीन हमेशा यहाँ पर रहेगा बरकरार। लेकिन किस तरह से एज जूलर्स आप अब इन प्राइसेस पे इस क्वार्टर को लेकर चल रहे हैं? देखिए मनीषा जी, पहले तो जैसा कोठारी जी ने बोला ना कि $200 भी उन्होंने देखा और 2000 और $2400, तो एक रेफरेंस प्लेन होता है कि जब $200 था तब महंगाई कितनी थी, लोगों का इनकम ग्रुप कैसा था। तो उस समय भी अगर $250 हो गया, अगर $225 हो गया तो बहुत महंगा हो गया सोना। तो अब आज के दिन में अगर देखने जाओ तो 70-75 हजार बहुत महंगा सोना नहीं दिखेगा अगर उस एंगल से आप देखें तो, क्योंकि गोल्ड का जिस तरफ से प्राइस बढ़ा है तो लोगों की इनकम भी बढ़ी है। और ओवरऑल जो है मार्केट में पैसे भी काफी बढ़े पहले से। तो ये एक बात हो गई। दूसरी बात आती है आज के दिन में क्या सीन है। आज के दिन में तो ये बात जरूर है कि मार्केट एकदम स्टैंड स्टिल है। आप रिटेल में कोई तरह की मुझे खरीदारी नहीं दिख रही है, लोग थोड़ा कॉशियस हैं। आप जैसा कि कोठारी जी ने बोला कि ये आज 10-15 दिन, 20 दिन, 1 महीना अगर ये गोल्ड रेट टिक जाता है तो उसके बाद वापिस खरीदारी डेफिनेटली लौटेगी अच्छे से। लेकिन आज के दिन में सब कुछ रुका पड़ा है। जो गोल्ड आ भी रहे, जैसे जो लोग खरीदने आ रहे हैं, अगर 100 लोग आ रहे हैं तो 40% लोग जो है ना उसमें वो एक्सचेंज करने आ रहे हैं, एक्सचेंज से अपनी गोल्ड खरीद रहे हैं। 60% लोग ही गोल्ड खरीदी कर रहे हैं, वो भी उनका नंबर ऑफ जो वॉक-इन्स है वो बहुत कम है। हाँ, लेकिन जहाँ डायमंड है, जड़ाव है, पोल्की है, वहां थोड़ी हलचल है, लेकिन वहां भी ज्यादातर जो है वो इंक्वायरी और छोटी मोटी खरीदारी है। वो आगे जुलाई में, अगस्त में जिनकी शादियां हैं उसके लिए वो अपना अभी मार्केट ट्रेंड क्या है और उस तरह की बातें
वो जाके इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, लेकिन प्रॉपर बाइंग कहीं भी नहीं है। आप मार्च में भी देखो कि 45% का इंपोर्ट डाउन है। लास्ट ईयर 55 टन हुआ था, इस बार 30 टन आया। तो बहुत बड़ा जो है ना इंपोर्ट के फिगर से भी आपको अंदाजा लग सकता है। लेकिन आज जैसा कि कोठारी जी ने बोला कि एक न्यूज आ जाती है कि इजराइल और इसका वॉर में कहीं कोई मिसाइल आ गई, वो आज सुबह का आपने देखा होगा कि कुछ न्यूज, और उससे गोल्ड एकाएक स्पाइक हो जाता है। फिर आती है कि नहीं वो ऐसा कुछ भी नहीं था, तो गोल्ड तुरंत डाउनफॉल पे आ जाता है। तो बहुत ही फ्लक्चुएटिंग है और एक डर सा माहौल है। लोग डरे हुए हैं और कोई भी ये नहीं बता सकता कि गोल्ड, अब बहुत लोगों को सोचना है कि गोल्ड ऑलरेडी इतना चल चुका है अभी कि यहाँ से एक एक्चुअली नहीं, कुछ तो टेक्निकल जो है वो करेक्शन ही आ जाए, कुछ ना तो करेक्शन आएगा ही। तो ये सब जो बातें, इसमें ना पैनिक होते हैं लोग और लोग कोई डिसीजन नहीं ले पाते हैं। और कहीं भी मुझे गोल्ड में अभी किसी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट करता हुआ लोग नजर नहीं आ रहे हैं। जैसे कहा गया कि कुछ वॉल्टिलिटी यहाँ पर कमजोर रुक जाए, प्राइसेस थम जाए, तो खरीदारी ऑफ कोर्स यहाँ पर लौटती हुई नजर आउट कर चुका है। अनटिल अनलेस की ये जियो पॉलिटिकल का कोई रीजन, अब इजराइल ने कहीं बम गिरा दिया या उसने कुछ कर दिया, तो वो मनोज जी वो चीजें छोड़ देते हैं, प्राइसेस पे सिर्फ बात करते हैं, बहुत कुछ हो सकता है। हाँ, तो वो $2500 कभी भी हो सकता है। नहीं तो गोल्ड में एक लंबा प्रॉफिट बुकिंग आना जरूरी है और वो आएगा ही। मैंने पहले भी आपके चैनल पे बोला है कि मुझे $2200 तो 100% दिखता है। और अगर गोल्ड को सेफली अगर ट्रेड करना है और मार्केट में सही बिजनेस होना है, तो गोल्ड का सही प्राइस 2000 से $2200 का बीच का है इस साल का, और वही राइट प्राइस है, वो कभी भी आपको दिख सकता है। ये ऐसा मेरा सोचना है। संयम जी